मिनिस्टीसिया पर रूस का सबसे भीषण मिसाइल अटैक, विजुअल्स के साथ। रूसी मिसाइल अटैक में 23 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी। विजुअल दिखाएं प्लीज। हमले में मारे गए 23 लोगों में 3 बच्चे शामिल, 20 लापता। ज़ेलेंस्की ने हमले को बताया खुल्लम खुल्ला आतंकवाद। यूक्रेन ने कहा सीधे पुतिन के इशारे पर किया गया हमला। ये विजुअल्स दिखाइए, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। फुल फ्रेम पे विजुअल्स दिखाइए, एम्बियंस अब करें जरा इसका, किस तरीके से यहां पर हमला किया गया। यूक्रेन के मिनिस्टीसिया में रूस का सबसे भीषण मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी मिसाइल अटैक से 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें देखें। अब इसके बगल में एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाएं, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इसी के बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, रूस ने जारी किया भीषण जंग का वीडियो। होस्टमोल एयरपोर्ट पर रूसी सेना के अटैक का वीडियो आया है, यह देखें आप। रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से किए थे विध्वंसक हमले। होस्टमोल एयरपोर्ट पर रूसी सेना ने किया था कब्जा। यह उसी का वीडियो उन्होंने भेजा है। यह फरवरी की घटना है जिसका वीडियो अब भेजा है इन्होंने। अब इस सब के बीच में एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, रूस की अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी। सिर्फ ब्रेकिंग रखिए। यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है। रूस ने कहा अमेरिका को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। शॉट्स दिखाइए। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा की धमकी। ज़ाकारोवा की धमकी, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है और यह बहुत बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि इन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली अब इसको ले रहे हैं कि अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी एम्बेसी ने यूक्रेन में अपने नागरिकों के लिए जारी किया नोटिस। यूएस एम्बेसी ने जल्द से जल्द अपने नागरिकों को देश छोड़ने को कहा। यूक्रेन में सामूहिक सभाओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से किया मना। शॉट्स दिखाइए। अमेरिका को अपने नागरिकों को रूस द्वारा निशाना बनाए जाने की आशंका। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक भाई, क्या हालात हैं? रशिया की वार्निंग नंबर 1, नंबर 2 अमेरिका का ये, और अमेरिका अगर ये बोल रहा है अपने नागरिकों के लिए, देन इट मीन समथिंग। यानी कुछ तो ऐसा पक रहा है जो शायद बहुत ज्यादा अभी मीडिया कवर नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है निशांत, और आपने जो एक नाम लिया विनित्सिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनित्सिया पे अटैक समझिए आप कि वो सेंट्रल वेस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है, एकदम पीसफुल सिटी है। विनित्सिया हो गई, पोल्टावा हो गई, ये सब एकदम पीसफुल सिटी है। यहाँ पर कुछ हुआ नहीं था अभी तक, यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पर टारगेट करने का मतलब है कि इसका स्केल लगातार रसिया बढ़ाता जा रहा है। लुगांश में विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। अब डोनेट्स्क पार करके ईजियम की ओर वो अटैक कर रहे हैं। और बड़ी बात देखिए, उनकी क्षमता देखिए, 20,000 शेल्स पर डे वो सोवियत इरा होवित्जर से वो फायर कर रहे हैं, 20,000 शेल्स, और इसके 1/4 पर भी यूक्रेन नहीं टिक रहा है। इसका मतलब है कि उनका जो इंटेंशन है वो इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, इस लड़ाई को। आप जो बता रहे हैं, इसी के बाद में एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, वो एक पीस की बात कर रहे हैं। ब्राजील ने एक प्लान दिया है। हम आप अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। ब्राजील ने एक प्लान दिया है, वो क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का प्लान तैयार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने किया दावा। मुझे पता चल चुका है कि कैसे खत्म होगा रूस और यूक्रेन युद्ध, बोल्सोनारो ने कहा। बोल्सोनारो ने युद्ध खत्म करने वाले प्लान शेयर करने से मना कर दिया। बोल्सोनारो फोन पर ज़ेलेंस्की से करेंगे युद्ध खत्म करने का प्लान साझा। आइए जरा सीधे दिखाइए इनका प्लान क्या है, यह आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ब्राजील के पास युद्ध खत्म करने का प्लान है। क्या है? ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने दावा किया है कि उनके पास रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का प्लान है। ओके, बोल्सोनारो ने कहा कि वो अपनी योजना ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सोमवार को फोन पर बोल्सोनारो ज़ेलेंस्की की बात होनी है, जिसमें वो युद्ध खत्म करने वाला साझा प्लान जो है वो उनसे डिस्क्लोज करेंगे। बोल्सोनारो ने कहा कि युद्ध ब्राजील के लिए कम, यूरोप के लिए ज्यादा नुकसानदेह। मैं सीधे चलूंगा, बहुत शार्प रिएक्शन। एक शॉर्ट्स और ब्रेकिंग रखिएगा। आई एम सॉरी दीपक सर, मैं आपको इसमें एक इन्वॉल्व कर रहा हूं।
लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप क्यों नहीं कोई सजेशन दे देते? बोल्सोनारो तो उड़ती चिड़िया मार रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस? सजेशन आप भी दीजिएगा। जो है उसके चाचा और चाचा के पड़ोसी और पड़ोसी का ड्राइवर सब एक्सपर्ट बन गए यूक्रेन पे। 3 चीजें स्पष्ट है, शायद पुतिन्स्की ने गलत कारणों के लिए जंग छेड़ा है, और ये क्लियर है कि बाइडेंस्की गलत कारणों के लिए उसको कंटिन्यू कर रहा है, और ये भी स्पष्ट है कि ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहता, उसको आने नहीं दिया जा रहा। वो जंग हार चुका है, ये सब लोग जानते हैं। अभी आपके प्रवक्ता ने बताया 20,000 30,000, मैंने सुना है 50,000 आर्टिलरी शेल रोज रूस फेंकता है, वो एक 10वां हिस्सा भी उसका यूक्रेन नहीं फेंक पाता, उसके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन जब भी वो शांति की बात करता है, अभी ये बोल्सोनारो साहब जब शांति की बात करेंगे तो वो जो बुजुर्गवार बैठे हुए हैं वहां पर वॉशिंगटन में, वो तुरंत बोलेंगे बहादुर ज़ेल्लो वेल्लो लड़े, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम उनके साथ हो? उनके लोग मर रहे हैं, आपका तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत फायदा हो रहा है। फाइनली साहब इतना बता देता हूँ, बहुत से लोगों ने कोशिश की है इस जंग को खत्म करने की, लेकिन 3 मेन एक्टर्स में से पुतिन्स्की ने जो चाहा था उसको मिल गया। यूक्रेन इज नो लॉन्गर अ सर, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही फैसिनेटिंग न्यूज आ रही है अभी, मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा। आपने पुतिन की बात की है, एक खबर मेरे सहयोगी ने अभी हमारे टीम ने यहां पर दी है, प्रकाश हमारे जो असाइनमेंट पे, उन्होंने कहा कि रशिया ने ऐसी मीटिंग को टारगेट किया जहां पर यूक्रेन की एयरफोर्स कमांड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न सप्लायर्स, उनकी बैठक हो रही थी वेनिस्तिसिया में, उस मीटिंग को टारगेट किया। लेकिन मैं चाहूंगा अगली ब्रेकिंग डे, यहां पर बड़ी खबर यह है, यूक्रेन से युद्ध में अब रूस नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी का कर रहा है इस्तेमाल। बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन में रोबोटिक स्टेशन को किया तैनात। विजुअल्स के साथ प्लीज। रूस की स्पेशल फोर्सेस ने रिमोट कंट्रोल वेपन्स का इस्तेमाल किया शुरू। यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत के बाद रूस का फैसला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये वही रिमोट व्हीकल्स हैं जिनका आप विजुअल्स देख रहे हैं। फुल फ्रेम पे जरा राहुल शॉट्स दिखाएं। ये वही रिमोट व्हीकल्स हैं जिनके आप शॉट्स देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है इसको देखें जरा, और मैं जनरल शंकर प्रसाद सर के पास आऊंगा। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। रूस के रिमोट अटैक व्हीकल्स, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने आबेलेट डीएम रोबोटिक स्टेशन को तैनात कर दिया। अच्छा, मेरे जितने भी दर्शक हैं, आप घड़ी मिला लीजिए, अगले 2 मिनट में, मैं 3 मिनट में मैं आपके सामने बहुत बड़े खुलासे करने जा रहा हूं। पहला खुलासा होगा कि जो साइबर अटैक है वो एक साइलेंट न्यूक्लियर अटैक है, और दूसरा खुलासा, जिसने पुतिन के खिलाफ बोला उसकी कुर्सी गई। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इधर आइए, रूस की स्पेशल फोर्सेस सेप्नाज ने आबेलेट डीएम रिमोट कंट्रोल वेपन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नेक्स्ट जूम इन करें वहां से। यहां पर यूक्रेन में हो रहे अपने सैनिकों के नुकसान के बाद रूस ने रोबोटिक रिमोट कंट्रोल वेपन्स के इस्तेमाल का फैसला किया है। नेक्स्ट चेंज करें। यूक्रेन में अपने सैनिकों की मौत से परेशान रूस अब ईरान से ड्रोन भी ले रहा है। यह टास न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है।